हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 5 का पार्ट 1 है, जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर 4 में एक्सप्लेन किया था इनपुट डिवाइसेस, और हम इस लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के मुख्य 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग इनपुट डिवाइसेस और दूसरा भाग आउटपुट डिवाइसेस होता है। इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं और आउटपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते थे जो किसी भी प्रकार के डेटा को मशीन के अंदर भेजते थे, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनके द्वारा मशीन में किसी भी प्रकार का डेटा इनपुट किया जाता था, वो इनपुट डिवाइसेस होते थे, जिनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं। और हम अब वो डिवाइसेस जो इनपुट किए गए डेटा का रिजल्ट हमें किसी एक आउटपुट डिवाइसेस पे दें, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ लें। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट किए गए डेटा का रिजल्ट देते हैं, ठीक। जिसमें पहला डिवाइस है मॉनिटर, जिसमें हम CRT एंड TFT के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है स्पीकर, जिसमें हम साउंड, हेडफोन्स और ईयरफोन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है प्रिंटर, जिसमें हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बात करेंगे। चौथा है प्लॉटर। पांचवा प्रोजेक्टर। इन डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले डिवाइस के बारे में, जिसे बोलते हैं मॉनिटर। देखिए, अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आइए दोनों को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, CRT मॉनिटर्स देखने में मोटे होते हैं। इन मॉनिटर को पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इतना यूज़ नहीं किया जाता। ये मॉनिटर्स हीटिंग फॉस्फोरस के द्वारा डॉट्स बनाते हैं, जो इसके इनसाइड यानी कि अंदर एक ग्लास होता है, ग्लास का जो बना हुआ ट्यूब होता है, उस पर अपनी पिक्चर को ड्रॉ करते जाते हैं। ये मॉनिटर्स पहले ज़्यादा प्रयोग होते थे, अब इस प्रकार के मॉनिटर्स कम ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो आज लेटेस्ट मॉनिटर आ रहे हैं वो आपके हैं TFT मॉनिटर्स, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर्स। देखिए, ये मॉनिटर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है LCD और दूसरा टाइप होता है LED। अब LCD मॉनिटर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी कि TFT मॉनिटर, नाम से ही पता पड़ रहा है, इसके नाम में पहला वर्ड आया है थिन, यानी कि पतला, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये मॉनिटर देखने में पतले होते हैं, ठीक। जो अगर हम बात करें LCD मॉनिटर की, तो LCD मॉनिटर 2 ग्लास की प्लेटों से बना होता है। इन 2 ग्लास की प्लेटों के बीच में क्रिस्टल भरा होता है। जैसे ही इस पर सिग्नल मिलता है LCD रोम का, तो ये क्रिस्टल्स अपना कलर जनरेट करने लगते हैं, जिससे आपको एक इमेज दिखाई देने लग जाता है। अब हम बात करते हैं अगले मॉनिटर, जिसको बोला जाता है LED। देखिए, LED मॉनिटर ज़्यादातर मार्केट में यही मॉनिटर यूज़ किए जा रहे हैं, LCD और LED। देखिए, यहाँ पर ग्लास की 2 प्लेट होती थी LCD में, लेकिन LED में कोई ग्लास की प्लेट नहीं होती, लेकिन इसमें बनी हुई इमेज एक डॉट्स के द्वारा बनती है, यानी कि एक एक डॉट करके पूरी इमेज को ड्रॉ कर देती हैं। यहाँ पर इस प्रकार के मॉनिटर में किसी भी प्रकार का कोई क्रिस्टल यूज़ नहीं किया जाता, जैसा कि LCD में किया जाता था। यहाँ पर हर जगह एक LED लगी होती है। हर एक LED आपकी एक पिक्सल्स को बताती है। अगर आपकी 1080 पिक्सल्स की LED है, तो उसमें 1080 इंटू जो आपका रेजोल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग LEDs हैं। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं अगला LED बोले तो लाइट इमिटिंग डायोड। अगले बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। देखिए, अगर हम बात करें प्रोजेक्टर की, तो देखिए, प्रोजेक्टर देखने में ऐसा होता है जो एक लगे हुए लेंस के द्वारा, यानी इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे और समझ लेते हैं। ये लेंस के और लाइट के बीच में एक डिस्प्ले लगी होती है, जो LCD की होती है। उस LCD पर एक फोकस पड़ता है, वो फोकस जाकर सीधा LCD पर पड़कर सामने लगी हुई दीवार पर या कपड़े के फ्लैक्स पर इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है। देखिए, इसे ऐसे और समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको देखें, तो यहाँ पर एक लगा हुआ कंडेंसर और एक लगा हुआ लाइट सोर्स। अगर हम लाइट सोर्स की बात करें, तो यहाँ से केवल प्रकाश जाएगा। प्रकाश इन कंडेंसर से होता हुआ निकलता हुआ सीधी एक स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड यानी कि डिस्प्ले। यहाँ पर कोई चाहे इमेज हो या स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड कह सकते हैं। या यहाँ पर स्लाइड क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि आज से पहले
हम यहाँ पर एक स्लाइड यूज करते थे जो फ्रेम्स होती थी, जो एक रील होती थी प्रोजेक्टर में लगी हुई, वो रील को घुमाया जाता था जब जाकर आपका एक इमेज बनता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक LCD को लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक LCD लगी होती है, लाइट सोर्स की जैसी लाइट पड़ती है उस LCD पर तो आगे लगे हुए प्रोजेक्टर लेंस से सीधा फोकस बनता है आपकी दीवार पर, जहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। आइए बात करते हैं, अगला डिवाइस है आपका स्पीकर। अगर हम स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर को हम लोग समझ लेते हैं पूरी अच्छी तरह से। देखिए स्पीकर का काम क्या होता है, जैसा कि हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस में आप लोगों ने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा जिसे हम माइक कहते थे। माइक का पूरा नाम माइक्रोफोन होता था। माइक्रोफोन आपके किसी भी प्रकार के एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड करके डिजिटल बना देता था। यानी कि आपने मुँह से अगर बोला हेलो तो माइक क्या करता था, उस हेलो जो आपने बोला है यानी कि जो आपने एनालॉग सिग्नल जो माइक को दिया है उसने उस एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड करके तुरंत ही कंप्यूटर में डिजिटल डेटा के रूप में सेव तो कर दिया। लेकिन बाय फीचर आप इसे सुनना चाहते हैं तो इसको सुनने के लिए आपको एक विशेष प्रकार के स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो आप इसको सुन नहीं पाओगे। ठीक, तो कहने मतलब ये अगर हम स्पीकर को समझते हैं तो स्पीकर के साथ में हम अगली एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं साउंड। साउंड को समझ लेते हैं। देखिए अगर हम साउंड के बारे में बात करें तो साउंड दो प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला साउंड होता है मोनो साउंड और दूसरा होता है स्टीरियो साउंड। आइए एक एक करके इन साउंड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मोनो साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मोनो साउंड में एक चैनल होता है। एक चैनल बोले तो यानी कि लेफ्ट और राइट आपके जो दोनों ईयर पीस होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के, उन दोनों में एक ही चैनल की आवाज़ जाएगी, अर्थात यानी कि एक ही बैलेंस्ड आवाज़ जाएगी। दोनों में सेम सिग्नल जाएगा, बैलेंस सिग्नल जाएगा। यानी कि आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों ईयर पीसेस में बिल्कुल सेम साउंड सुनाई देगा, ना किसी ईयर पीस में इधर उधर। ऐसा नहीं लगेगा आपको इधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है इधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं। दोनों में लेफ्ट एंड राइट में बिल्कुल सेम आवाज़ सुनाई देती है। ठीक, देखिए अगर सुन के देख लीजिए, अगर आप हेडफोन या ईयरफोन लगाए हुए हैं तो सुन लीजिए ये आवाज़ कैसे सुनाई देती है। जी बिल्कुल इसी प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं अगले साउंड स्टीरियो साउंड में। देखिए स्टीरियो साउंड क्या होता है। स्टीरियो साउंड आपके दो चैनल होते हैं, चैनल 1 लेफ्ट एंड चैनल 2 राइट। यानी अब लेफ्ट राइट क्या होता है, यहाँ पर देखो वहाँ पर जब हम आवाज़ सुन रहे थे मोनो साउंड में तो दोनों यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों ईयर पीसेस से बिल्कुल सेम यानी कि बैलेंस्ड आवाज़ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें बैलेंस्ड आवाज़ सुनने को नहीं मिलने वाली है, हमें यहाँ पर डिफरेंट आवाज़ सुनने को मिलेगी। ठीक, डिफरेंट आवाज़ कैसी, देखिए चैनल 1 यानी कि लेफ्ट से अलग आवाज़ आएगी और राइट से अलग आवाज़ आएगी, यानी चैनल 2 से। आपको ऐसा लगेगा कभी इधर आवाज़ बढ़ गई कभी इधर, यानी कि लेफ्ट में कभी बढ़ रही है राइट में बढ़ रही है। तो इस प्रकार की आवाज़ आपको स्टीरियो साउंड में सुनाई देती है। अगर आपके पास हेडफोन है तो आप इस आवाज़ को भी सुन सकते हैं। इस आवाज़ में हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मान के चलिए इधर से कोई आवाज़ राइट से लेफ्ट में निकल गई, लेफ्ट से राइट निकल गई। तो ये क्या है कि हमें एक स्टीरियो साउंड सुनाई दे रहा है, स्टीरियो साउंड। अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं हेडफोन। देखिए हेडफोन नॉर्मली आप लोग सभी जानते हैं हेडफोन के बारे में। हेडफोन को ऊपर सेट के ऊपर से पहन लिया जाता है। ठीक, इसमें 2 ईयर पीसेस होते हैं जिसे हम मोनो एंड स्टीरियो दोनों प्रकार का साउंड इसमें आसानी से सुन सकते हैं। ठीक, अब अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो है हमारा ईयरफोन। ईयरफोन देखिए हेडफोन के बारे में बात की थी तो देखो हेडफोन हमेशा हेड पर पहना जाता है, ईयरफोन हमेशा नीचे की ओर से ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। ठीक, हाँ अब इसमें भी 2 ईयर पीसेस होते हैं जिसमें हम लेफ्ट एंड राइट यानी कि मोनो एंड स्टीरियो साउंड दोनों को आसानी से सुन सकते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT एंड TFT मॉनिटर्स, यानी कि CRT एंड TFT मॉनिटर की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन ट्यूटोरियल से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।